राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा दैत्य केशी का अंत की कहानी। कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर को मारने के बाद राजा कंस बेचैन हो गया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बैल राक्षस को भेजा था। जब ये भविष्यवाणी की गई कि दुष्ट कंस की मृत्यु का कारण कृष्ण होंगे, कंस ने कई बार कृष्ण को मारने की कोशिश की थी। मृत्यु के भय ने कंस को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां उसने अपने भतीजे कृष्ण की हत्या का आदेश देने में भी संकोच नहीं किया। भगवान ब्रह्मा के पुत्र ऋषि नारद अरिष्टासुर की मृत्यु के बाद कंस के पास गए और उसे बताया कि भविष्यवाणी वास्तव में सच है। नारद के अनुसार कृष्ण शीघ्र ही कंस का वध कर देंगे। इस बात पर क्रोधित होकर कंस ने लंबे बालों वाले राक्षस केशी को बुलाया। केशी एक अत्यंत शक्तिशाली रहस्यवादी राक्षस था। कंस ने केशी को आदेश दिया कि वह वृंदावन चले जाए और अपने बालों में मोर का पंख लगाने वाले लड़के कृष्ण को तुरंत मार डाले। केशी ने एक विशाल पागल घोड़े का रूप धारण कर लिया और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वह विचार की गति से आगे बढ़ सकता था। वह इतनी तेजी से दौड़ा कि उसके खूर धरती में गड़ गए। इस बीच केशी के इरादे से अनजान कृष्ण अपने साथी ग्वालों के साथ खेलने में व्यस्त थे। उनके सबसे करीबी मित्रों में से एक मधुमंगल ने कृष्ण से कहा, प्रिय मित्र, वृंदावन में हर कोई तुमसे प्यार करता है। वे आपको लड्डू चढ़ाना कभी नहीं भूलते। आप अपना मोरपंख और अपनी पोशाक मेरे साथ क्यों नहीं साझा करते, ताकि मुझे भी गांव वालों से कुछ लड्डू मिल सके। कृष्ण कुछ समय के लिए अपनी पोशाक उधार देने को तैयार हो गए। मधु बहुत खुश हुई और गांव की ओर चल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर केशी सिर पर मोरपंख लगाए हुए लड़के की तलाश करने लगा। मधु को देखते ही वह उसकी ओर लपका। मधु मदद के लिए चिल्लाई और इससे पहले कि वो जंगली जानवर मधु को नुकसान पहुंचा पाता, कृष्ण मौके पर पहुंच गए और केशी को चुनौती दी। केशी क्रोधित हो गया और उसने कृष्ण पर हमला कर दिया और उन्हें अपने खूरों से कुचलने की कोशिश की। कृष्ण ने केशी को पैरों से पकड़ लिया और हवा में उछाल दिया। केशी जोर से धड़ाम से गिर पड़ा। वह उठा और गुस्से से आग बबूला होकर एक बार फिर कृष्ण पर हमला कर दिया। दोनों के बीच बहुत युद्ध हुआ। ये युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। केशी हमला करता रहा और हर बार कृष्ण हमले को विफल कर देते थे, जिससे राक्षस कुछ और घायल हो जाता था। केशी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और कुछ ताकत इकट्ठा करने के बाद कृष्ण पर फिर से हमला किया। अंत में थककर केशी ने कृष्ण को पूरा निगलने की कोशिश की और मुंह खोलकर हमला किया। कृष्ण ने अपने हाथ केशी के मुंह में डाला और उसे सीधा जानवर के पेट तक धकेल दिया। फिर कृष्ण ने अपना हाथ तब तक फैलाया जब तक कि राक्षस की सांस रुक न गई। फिर केशी का निर्जीव शरीर भूमि पर गिर पड़ा। केशी का शरीर गिरते ही उसकी आत्मा मनुष्य के रूप में प्रकट हुई। आत्मा ने कृष्ण के सामने झुककर प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा, पराक्रमी भगवान कृष्ण, मेरा नाम कुमुदा है। मैं भगवान इंद्र का सेवक था और उनका छत्र रखता था। एक बार भगवान इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ करने का फैसला लिया। घोड़ा शानदार था और वह विचार की गति से दौड़ता था। मैं इसकी सवारी करने के लिए उत्सुक था और इसलिए मैंने उसे चुराकर पाताल लोक में ले गया। मुझे इंद्र के सेवकों ने पकड़ लिया और उनके सामने पेश किया। उन्होंने मुझे घोड़े के शरीर में राक्षस होने का श्राप दे दिया। आज हे श्री कृष्ण, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं आदर पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। ये कहकर वह आत्मा वैकुंठ की यात्रा पर निकल पड़ी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।